हरकत अगर किया तो वहीं पैर तोड़ दिया जाएगा, हरकत अगर किया तो वहीं पैर तोड़ दिया जाएगा। जो नौटंकी किया है ना तिकड़मबाजी के वहाँ इनको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, पीडीए कार्यकर्ता एक एक कदम पर मिलेगा, इनको बाकायदा डंडा लाठी लेकर मिलेगा। हरकत अगर किया तो वहीं पैर तोड़ दिया जाएगा, हरकत अगर किया तो वहीं पैर तोड़ दिया जाएगा। अगर हाथ में लाठी होगी तो योगी की पुलिस लाठी चार्ज भी बड़ी जल्दी कर देती है। मैं जानता हूँ ना, बिहार का जिस दिन चुनाव आया ना उसके दूसरे दिन से आरएसएस देश के अंदर सक्रिय हो गई। जगह जगह पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की भीड़ इकट्ठा होने लगी। वहाँ भारतीय देश को किस तरह गुलाम बनाया जाए, किस तरह इस देश में भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सत्ता काबिज हो, जगह जगह इनकी प्लानिंग शुरू हो गई है। और केवल प्लानिंग नहीं करते बल्कि डंडा लाठी लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम लोग सतर्क हो गए कि अगर तुम डंडा दिखाओगे तो तुमसे हम कमजोर नहीं है, हम लोग पीडीए वाले हैं, हमारी संख्या 85% है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। कि बिहार में जब पहली मतगणना हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि स्ट्रांग रूम में जो रखी ईवीएम थी उनके बार बार कैमरे बंद हो जा रहे थे, कि पर्चियां मिल रही थी। ये तमाम सारे संकेत है कि चुनाव आयोग एक प्रकार से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अमित शाह अगर बार बार बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी बहुमत सरकार बनेगी, कितना भी प्रयास कर लो, तो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता कहाँ से? चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं बचा है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं बचा है। आज तक का ऐसा चुनाव आयोग हमने देखा ही नहीं। हम भी 65 साल की उम्र हो गई, इतने दिन से वोट डाल रहे हैं कि ऐसा चुनाव आयोग देखा ही नहीं। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और आज बात होगी बिहार को लेकर। बिहार का जो चुनाव का परिणाम है इसको लेकर विपक्ष के लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि वहां पर एक तरफा मुकाबला कैसे हो गया है। आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में भाजपा की जो रैलियां थी वहां पर भीड़ नहीं जुटा पाई जा रही थी। यहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की भी जो काफिला था, जो रैली थी, उसमें भी भीड़ नहीं जुटा पाई थी। और उसके बाद जो एक तरफा माहौल आया है उस पर सियासत गर्म हो गई, क्योंकि बिहार चुनाव के परिणाम के बाद निशाने पर ईवीएम और चुनाव आयोग है। उस मामले के लिए बातचीत करने के लिए हमारे बीच मोहनलालगंज से विधानसभा अध्यक्ष जी, उनसे बातचीत करेंगे। सत्येंद्र राव, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी जो बिहार में जो चुनाव परिणाम आया है उस पर क्या कहेंगे? एक तरफा माहौल वहां तो बदल गया। वो तो चुनाव आयोग ने जो मिली भगत किया है उससे बदला है, क्योंकि 7 करोड़ 23 लाख मतदाता उसने बताया है, वोट पड़े हैं 7 करोड़ 42 लाख। तो ये वोट कहाँ से अचानक बढ़ जा रहे हैं? इसलिए से बिल्कुल साबित है कि ये बेईमानी करके चुनाव जीता गया है। क्या लग रहा है कि ईवीएम पर उठाए रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं बचा है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं बचा है। आज तक का ऐसा चुनाव आयोग हमने देखा ही नहीं। हम भी 65 साल की उम्र हो गई, इतने दिन से वोट डाल रहे हैं कि ऐसा चुनाव आयोग देखा ही नहीं कि जो बिल्कुल निष्पक्ष है ही नहीं। बिल्कुल अभी इसके पहले होता था कि जब चुनाव की घोषणा होती थी तो किसी प्रकार का अपना सत्ता दल किसी प्रलोभन को नहीं कह सकता था। उसी के एक दिन पहले महिलाओं को 10-10 हजार डालने काम किया, मगर चुनाव आयोग इस पर रोक नहीं लगाई। इससे सही साबित है कि चुनाव आयोग कहीं से निष्पक्ष नहीं है। और अगर इस पर हम तैयारी नहीं किए तो आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश, यहाँ भी ये पूरे हथकंडे अपनाएंगे। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद यूपी में सियासत गर्म है। क्या लग रहा है कि आप लोग कैसे उस चीज से लड़ेंगे? क्योंकि अमित शाह ने कह दिया कि योगी जी तीसरी बार फिर से रिपीट होने वाले हैं। उनकी तैयारी को अब हम खुलासा नहीं करेंगे। जितना बंद रखेंगे तभी उनसे लड़ पाएंगे। और उनके वो जो आगे चलेंगे उनके उस कदम को हम भाप कर उनके मंशा को ध्वस्त करेंगे। बिहार में तो आंधी इंडी की चल गई है। उत्तर प्रदेश में आंधी को कैसे समाजवादी लोग रोकेंगे? क्या कोई रणनीति है? कैसे क्या कुछ होगा इस पर? समाजवादी पार्टी पहले से भी तैयार है। 24 में हम लोगों ने रोका है और 27 में भी रोक कर दिखा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे बिहार का जो परिणाम आया है उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि वहां पर चुनाव आयोग ने खेला कर दिया है। ये बेईमान लोग, ये भारतीय जनता पार्टी और मैं कहूंगा कि आरएसएस इस देश में सदियों से जो व्यवस्था लाद के रखी है ऊंच नीच भेदभाव वाली, वो चाहती है कि इस देश में कुछ लोगों के पास ताकत की पावर रहे, केवल 5% लोगों के पास वो कर रही है। यही उसी की वजह से बिहार में अपना माहौल बना के और चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी कब्जे में लेकर के
पूरा चुनाव जीता है। अच्छा, देखा होगा कि बिहार में जब पहली मतगणना हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि स्ट्रांग रूम में जो रखी ईवीएम थी उनके बार बार कैमरे बंद हो जा रहे थे, कि पर्चियां मिल रही थी। ये तमाम सारे संकेत है कि चुनाव आयोग एक प्रकार से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अमित शाह अगर बार बार बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी बहुमत सरकार बनेगी, कितना भी प्रयास कर लो, तो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता कहाँ से? इनका इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब पर्दे की आड़ में वोट पड़ता है, ईवीएम मशीन के अंदर हमारा वोट पड़ता है, उनको कैसे मालूम कि हमारी सरकार बनेगी? इसका मतलब जग जाहिर है कि चुनाव आयोग उनके कब्जे में है, वो कोई विरोध नहीं करेगा। जैसे चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करेंगे, जैसे चाहेंगे वोट डालेंगे, जैसे चाहे काउंटिंग कराएंगे। तो अमित शाह इसी वजह से पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी, वो बना रहे हैं। तो बेईमानी से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष कोई काम नहीं हो रहा। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यहाँ पर दाल नहीं गिली है। समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन किया। 27 में वो जो रफ्तार थी, समाजवादियों को रफ्तार मिली थी, बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में, क्या 27 में बरकरार रहेगा या बिहार वाला हाल दोबारा होने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के पीडीए के जन नायक नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और ये भारतीय जनता पार्टी को धूल नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी के सामने इनके खड़े होने की हैसियत नहीं है। जो नौटंकी किया है ना तिकड़मबाजी के वहाँ इनको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, पीडीए कार्यकर्ता एक एक कदम पर मिलेगा, इनको बाकायदा डंडा लाठी लेकर मिलेगा। हरकत अगर किया तो वहीं पैर तोड़ दिया जाएगा। अगर हाथ में लाठी होगी तो योगी की पुलिस लाठी चार्ज भी बड़ी जल्दी कर देती है। मैं जानता हूँ ना, बिहार का जिस दिन चुनाव आया ना, उसके दूसरे दिन से आरएसएस देश के अंदर सक्रिय हो गई। जगह जगह पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की भीड़ इकट्ठा होने लगी। वहाँ भारतीय देश को किस तरह गुलाम बनाया जाए, किस तरह इस देश में भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सत्ता काबिज हो, जगह जगह इनकी प्लानिंग शुरू हो गई है। और केवल प्लानिंग ही नहीं करते बल्कि डंडा लाठी लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम लोग सतर्क हो गए कि अगर तुम डंडा दिखाओगे तो तुमसे हम कमजोर नहीं है, हम लोग पीडीए वाले हैं, हमारी संख्या 85% है। 17 और 2022 में जो इनकी बहुमत सरकार आई, तो हम लोगों ने पिछला इतिहास देखा है कि 2007 में बीएसपी सरकार बहुमत की बन गई, 2012 में हमारी समाजवादियों की सरकार बन गई। तो हम लोगों के दिमाग में था कि भाई पब्लिक है, पब्लिक ने खिलाफ वोट दे दिया होगा। लेकिन 17 में हम लोग नहीं समझ पाए, 22 में समझ पाए, लेकिन कम समझ पाए। लेकिन अब तो हम लोग पूरी तरह समझ गए इनकी हरकत को, इनके हर कदम को, इनकी बेईमानी को, इनकी मक्कारी को समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझ गया है। और जो एसआईआर के माध्यम से एसआईआर के पीछे हरकत कर रहे हैं, हम लोग इनकी हरकत को कामयाब नहीं होने देंगे। हर हाल में हम लोग पूरी तरह हम लोग पैनी नजर रख करके काम कर रहे हैं। इनको हम लोग इस बार 2027 में खदेड़ के ही मानेंगे। वकील साहब कह रहे हैं कि हमने इनकी 17 में इनको समझ नहीं पाए, 22 में इनकी चोरी हल्की पकड़ लिया, लेकिन 27 में हम लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। क्या लग रहा है वकील साहब की बातों से कितना सहमत है आप? भाई समाजवादी पार्टी प्रत्येक क्षण काम कर रही है और पीडीए जो फार्मूला है ये दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला है कि पिछड़े दल अल्पसंख्यक को जोड़ करके जो ताकत बनती है वो बनती है 85% और 85% की ताकत का कोई 15% हरा सकते हैं। सवाल है कि हमारी ताकत तो मजबूत है, लेकिन कभी कभी हम विखंडित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अभी जो बहुजन समाज पार्टी वो जाकर के वोट वही करवा देती है, हम लोग कमजोर होते हैं। लेकिन इस बार उनके भी लोग, क्योंकि इस देश में संविधान खतरे में है और संविधान को बखूबी बसपा के लोग समझते हैं। इस संविधान खतरे में होने के नाते इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में आने के लिए सारी लोगों की इसमें 85% गुलाम बंद हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम मजबूती तरीके से सरकार बनाएंगे। अच्छा, मायावती ने तो अभी उनकी जब बाबा साहब की जयंती पर तो बड़ा माहौल बना दिया था कि बीजेपी अच्छा काम करी, समाजवादी पार्टी खराब काम करी। तो मायावती के प्रकार से बीजेपी की तारीफ करना, ये इसके पीछे क्या वजह? क्लियर हो गया था ना, वहीं से क्लियर। यहाँ पार्टी में कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा था, समाजवादी पार्टी कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, वहाँ वो कर रहे थे, वहाँ तो तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत कह दिया था कि आधा आधा हो रहा है, आधा भाजपा है, आधा बसपा है, तो हो गया था। तो आधा बसपा आधा भाजपा, उनका जो वो है तरीका, उस तरीके से तो नहीं चलेगा। अब बसपा के भी लोग भी, जो बसपा में लोग जो थे वो लोग भी अब समाजवादी पार्टी में आने वाले। अच्छा, बिहार चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी लोग थोड़ा डर गए होंगे, थोड़ा मनोबल कम पड़ गया होगा, क्योंकि बिहार में तो तरफा छा गई भाजपा, तो यूपी में तो उनकी पकड़ मजबूत है यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा फिर? जो लोकतंत्र की ताकत है, उस लोकतंत्र की ताकत को समाजवादी पार्टी के लोग समझते हैं। वहां जो किया इन्होंने अनैतिक किया है, अनैतिक क्या है। ये सरकारी और मशीनरी हो सकता है, हम उसको न रोक पाए, अलग बात है, लेकिन हमें जानते हैं लोकतंत्र के बारे में कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी, इसमें दो राय नहीं है। और सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। अच्छा,
तो बिहार के चुनाव से आप लोग घबराए नहीं है? नहीं कहते नहीं घबराने क्या भाई, लोकतंत्र है, इनको तो जाना जाना कभी कभी, हर हाल में जाना जाना, जिंदा कब तक रहेगा कोई? लोकतंत्र में किसी की बपौती है क्या? वो तो फिर हम 47 तक राज करेंगे। हमका 57 आगे और चले, इससे क्या मतलब है भाई? कभी तो जाने पड़ेगा। और इसी में 27 देख लेना, ये तो अभी 47 की बात कर रहे हैं, 27 देख रहे हैं, इनको धूल चटा दी जाएगी।